नमस्कार भाइयों बहनों एवं माताओं। हर दिन की भांति आज भी आप सबों के समक्ष कुछ योग प्राणायाम ध्यान लेकर आया हूं। तो आज मैक्सिमम लोगों का समस्या क्या है? मधुमेह, डायबिटीज। या डायबिटीज रोग जो है यो होता है रक्त में शर्करा का मात्रा ज़्यादा हो जाने से और गलत जीवन शैली का अपनाकर हम लोग जो है ये रोग को अपने में ग्रसित हो जाते हैं, रोग ग्रसित हो जाते हैं। तो डायबिटीज का मूल कारण हो जाता है हम लोग जो है विभिन्न तरह के आराम से रहते हैं और शारीरिक गतिविधि कुछ नहीं करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को अपनाकर हम लोग जो है गलत खान पान, गलत रहन सहन, इन सभी चीज़ों को अपनाकर डायबिटीज जो है हम लोगों का हो जाता है। तो इस सभी समस्याओं को दूर करने के लिए, इन रोगों को दूर करने के लिए थोड़ा थोड़ा सा शारीरिक गतिविधि होना अति आवश्यक है। प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार मधुमेह पाचन संस्थान का विकार है जिसे नियमित योगाभ्यास और जीवनचर्या में बदलाव और उचित आहार के प्रयोग से पूर्णतः ठीक किया जा सकता है। मधुमेह ऐसे लोगों का रोग है जो शारीरिक श्रम या शारीरिक व्यायाम नहीं करते हैं। इस रोग में अग्नाशय ग्रंथि द्वारा बनाई जा रही इंसुलिन की मात्रा परिणामात्मक एवं गुणात्मक रूप से कम हो जाती है। मधुमेह क्यों होता है? क्योंकि मानसिक श्रम की अधिकता और शारीरिक श्रम की अभाव हो जाता है और अप्राकृतिक रहन सहन तथा असंयमित आहार, अधिक भारी, चिकने तथा मीठे पदार्थों का लगातार सेवन मधुमेह को आनुवांशिक रोग भी माना जाता है। जैसे आपको किसी को दादा का हुआ या परदादा का हुआ, माता पिता का हुआ, तो इन सभी चीज़ों को से भी हम लोगों का ये रोग जो है धीरे धीरे हो जाता है। तो मधुमेह के लक्षण में हो जाते हैं शरीर में खुजली होना, घाव भरने में देर होना, पेशाब में शर्करा का आना, पेशाब गाढ़ा होना, चिपचिपा हो जाता है, बार बार पेशाब आ जाता है, अधिक भूख लगना और अधिक प्यास लगना, त्वचा में शुष्कता, आंखों की ज्योति कम हो जाता है। मधुमेह के कारण होने वाले अन्य रोग भी हो जाते हैं जैसे कि बीपी बढ़ जाता है, स्नायु दोष हो जाता है, नपुंसकता, गुर्दे तथा यकृत की खराबी, नपुंसकता, गुर्दे तथा यकृत की खराबी, तंत्रिका संस्थान के दोष, दृष्टि, नाड़ी शोथ आदि विकृतियां शरीर में इस रोग के कारण उत्पन्न हो जाता है। मधुमेह का उपचार करते समय यह ध्यान रखें कि रोगी पर्याप्त श्रम करे और उसका आहार नियंत्रित हो। यौगिक चिकित्सा में कुंजल, नौली और शंख प्रक्षालन का अभ्यास करने से, देखिए शंख प्रक्षालन में 5 तरह के आसन आते हैं। उसी में आपका ताड़ासन आता है, शंख प्रक्षालन में ताड़ासन आता है, उधर ताड़ासन आता है, कटी चक्रासन आता है और उसके उदराकर्षण आता है, उसके बाद भुजंगासन आता है। तो इन 5 आसनों को मैं एक एक करके आपको दिखा रहा हूं। ये सारे जो है शंख प्रक्षालन के क्रिया में ही आता है। तो सबसे पहला है ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। इसको 5-5 बार अभ्यास करेंगे, ठीक है। इस अभ्यास को 5-5 बार। उसके बाद उधर ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पांव को फैला लेंगे, उसके बाद कटी चक्रासन है। इससे क्या होता है, आप लोगों का पेट जो है ना क्लियर होता है और पेट में आई हुई गंदगियों से ही जो है विभिन्न तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो इन अभ्यासों को जितना आप करेंगे उतना आपका पेट भी साफ होता है और आंतों में जमा मल धीरे धीरे आपका समाप्त हो जाता है। तो कटी चक्रासन का अभ्यास करेंगे। उसके बाद उधर ताड़ासन का अभ्यास तो कर लिए हम लोग इस तरह से।
उसके बाद हम लोग करते हैं, आइए, उद्राकर्षण। इस तरह बैठ जाएंगे आराम से। बैठने के बाद पाँव को इस तरह से, इसको भी कम से कम 5-5 बार अभ्यास करेंगे। उसके बाद भुजंगासन का अभ्यास है, इस तरह से लेट जाएंगे। लेटने के बाद आराम से, मेरा तो थोड़ा फास्ट भी हो रहा है, लेकिन आप जो है स्लोली करेंगे। तो हर दिन थोड़ा सा अभ्यास, निरंतर अभ्यास करते रहेंगे और शरीर भी स्वस्थ रहेगा। मंडूकासन है, सबसे अच्छा आसन है, जो आपका डायबिटीज और मधुमेह के लिए ही है। तो दोनों पाँव को वज्रासन की स्थिति में रखेंगे, दोनों हाथों को इस तरह मोड़ लेंगे आराम से, और नाभि के दोनों साइड में इसे टिका देंगे धीरे से। और धीरे से टिकाने के बाद आराम से सांसों को छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकना है। आराम से। इसी में है, बायां हथेली पे दायां हथेली डालेंगे और सांसों को छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकेंगे। आराम से करना है। पश्चिमोत्तासन भी कर सकते हैं इसमें। पश्चिमोत्तासन भी है, आप कर सकते हैं। इन अभ्यासों को करेंगे और हर दिन थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। यह मधुमेह का आज पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट मैं फिर से बनाऊंगा, जो अगले दिन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो हर दिन का शुरुआत योग प्राणायाम ध्यान से करें और शरीर स्वस्थ। तो कम से कम कृपा कर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।